जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं सेल्फ मेड करोड़पति में। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बांस की खेती के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत में प्राचीन काल से ही बांस की खेती की जा रही है। पहले बांस का उपयोग अधिक होता था। झोपड़ी बनाने से लेकर घर के काम आने वाले सामान में बांस से ही बनाए जाते थे। धीरे धीरे बांस का उपयोग कम होने लगा और लकड़ी का प्रयोग फर्नीचर बनाने सहित अन्य कामों में होने लगा है, जिससे धीरे धीरे वन क्षेत्र कम होता जा रहा है। इसलिए आज ज़रूरी है कि फिर से बांस का उपयोग किया जाए ताकि ये सब को फिर से बढ़ाया जा सके, ताकि लकड़ी के लिए पेड़ों की कटाई पर भी रोक लग जाए। इस दिशा से हमारी सरकार महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती आ रही है। सरकार चाहती है कि देश में बांस का उत्पादन बढ़े, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो और साथ ही यहाँ से अन्य देशों का भी बांस के निर्यात किया जा सके। बता दें कि दुनिया में बांस उत्पादन में अग्रणी होने के बावजूद भारत का निर्यात ना के बराबर ही है। इसके अलावा बांस की खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकारी नर्सरी में इसके पौधे निःशुल्क भी दिए जाते हैं। यदि सही तरीके से बांस की खेती की जाए तो किसान इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको यही बताएंगे कि आप किस तरीके से बांस की खेती करके इससे मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बांस का उपयोग और संभावनाएं, यानी कि बांस के फ़ायदे कितने होते हैं। अभी तक बांस के लगभग 2000 विभिन्न उपयोगी की जानकारी है, जिसमें संरचनाओं का निर्माण, घरेलू उपयोग की वस्तुएं जैसे कि साज सज्जा के सामान, ईंधन एवं हवा हेतु बर्फ क्षेत्र बनाना इत्यादि इसमें शामिल है। इसके अलावा बांस का इस्तेमाल स्तंभों, बीम, दीवारों, छतों और सीढ़ियों जैसे सकारात्मक संरचनात्मक अनुप्रयोगों में भी किया जाता है। इसका उपयोग फसल वास्तुकला, भंडारण संरचनाओं, आवास, मत्स्य पालन संरचनाएं, मछली जाल, मछली बीजों का परिवहन इत्यादि में भी किया जा सकता है। बांस की बनी वस्तुओं का ग्रामीण स्तर पर उत्पादन रोजगार एवं अच्छे आय का माध्यम बन सकती है। बांस का उपयोग करके कृषि कार्यों में उपयोग आने वाले उपकरणों का निर्माण भी किया जा सकता है। इस प्रकार कृषि उपकरणों में बांस एक हरित अभियंत्रणीय पदार्थ के रूप में अपनाया भी जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप एक बार बांस का पेड़ लगा दें तो आपको कई सालों तक इसका लाभ मिलता है। एक बार बांस खेत में लग दिया जाए तो 5 साल बाद वह उपज देने लग जाता है। अन्य फसलों पर सूखे एवं कीट बीमारियों का प्रकोप हो सकता है, जिसके कारण किसान को यहाँ आर्थिक नुकसान होना पड़ता है। लेकिन बांस ही एक ऐसी फसल है जिस पर सूखे एवं वर्षा का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं एक बांस पौधा स्थायी हो जाए तो यह तब तक नहीं मरता जब तक यह अपनी आयु पूरी ना कर ले। वैसे बांस की आयु 32 से 38 वर्ष तक मानी जाती है। इस लिहाज से एक बांस किसान को कई सालों तक लाभ देकर ही जाता है। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार की मंशा किसानों को बांस के उत्पादन के लिए प्रेरित करके बांस के सामान और बांस के निर्यात को बढ़ावा देना है। दुनिया में बांस उत्पादन के मामलों में अग्रणी होने के बावजूद भारत का निर्यात ना के बराबर है। देश में बांस की खेती के प्रसार को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार 2014 से इस पर लगातार काम कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने साल 2017 में भारतीय वन अधिनियम 1927 का संशोधन कर बांस के पेड़ों को श्रेणी से हटा दिया है। इस संशोधन की वजह से अब कोई भी बांस की खेती और उससे जुड़ा व्यवसाय अब यहाँ पर कर सकता है। हम आपको ये भी बता दें कि बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नर्सरी में पौधे निःशुल्क दिए जाते हैं। बांस की करीब 136 प्रजातियां हैं। भारत में 13.96 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पे बांस लगे हुए हैं, लेकिन व्यावसायिक रूप से खेती करने के लिए अलग अलग काम में अलग अलग बांस की किस्में लगाई जाती हैं, लेकिन उनमें से 10 तरह की किस्मों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के तहत इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार इस योजना के अंतर्गत किसानों को बांस की खेती करने के लिए 50,000 रुपये की सब्सिडी देती है और छोटे किसान को एक पौधे पर 120 रुपये की सब्सिडी देने का प्रावधान भी है।
अब हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप बांस की खेती करके इससे कितना मुनाफा कमा सकते हैं। बांस के लिए कोई ख़ास किस्म मिट्टी या ज़मीन की ज़रूरत नहीं होगी। इससे बंजर ज़मीन पर भी उपयोग में लाया जाता है। बांस की खेती करने के लिए इसकी नर्सरी तैयार कर पौधे लगाए जाते हैं। बांस की नर्सरी ऐसी जगह पर बनानी चाहिए जहां आसानी से आना जाना हो सके, साथ ही पानी की व्यवस्था भी हो सके। दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 हो, उसे नर्सरी लगाने के लिए अच्छा माना जाता है। नर्सरी तैयार करने के लिए मार्च 6 महीने सबसे अच्छा माना जाता है, यानी कि मार्च महीना सबसे अच्छा माना गया है। बीजों को 6 माह से 1 साल तक भंडारित किया जाता है। बुआई करने से पहले गहरी जुताई कर क्यारियां बनाई, बीज बोना चाहिए और हल्की सिंचाई करनी चाहिए। बुआई से पहले सप्ताह में ही पौधे निकालने पड़ते हैं। पौधे जब थोड़े बड़े हो जाएं तो रोपाई करनी चाहिए। इसके अलावा गैर पारंपरिक तरीके से भी बांस की खेती की जाती है। इससे जड़ लगाना, कलम काट कर लगाना और शाखाओं की कटिंग करके लगाना इसमें शामिल है। अब हम आपको बताते हैं बांस की खेती से आप कितनी कमाई कर सकते हैं। एक बार बांस लग जाए तो वह कई सालों तक मुनाफा देता है। बाजार में इसकी बढ़ती मांग के कारण इसके अच्छे भाव भी मिल जाते हैं। किसान इसे खेत की मेड़ पर उगाकर भी पैसा कमा लेते हैं। यदि 1 हेक्टेयर खेत में 625 पौधे 4 से 4 मीटर की दूरी पर लगाया जाए तो ये 5वें साल में 3125 बांस हर साल लिए जा सकते हैं। वहीं किसान 8वें साल में 6250 बांस प्रति वर्ष उपज में ले सकता है और इसे बेचकर किसान 5 से 7 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर मुनाफा यहां पर बड़ी आसानी से कमा सकता है। किसान बांस के साथ अन्य मुनाफे देने वाली फसलों की खेती करके भी लाभ कमा सकते हैं। एक बांस से दूसरे बांस के बीच अंतर क्षेत्र में किसान बांस के साथ अदरक, हल्दी, आम, सफ़ेद, मूसली या इसी तरह की अन्य फसलें उगाकर 20 से 50 हज़ार प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त कमाई भी यहाँ पर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो के अंदर मिली जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की बिजनेस रिलेटेड वीडियोस रोजाना प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।